ड्रामों की बात करेंगे और माशाल्लाह मैं भी ड्रामे देखता हूँ। देखते हो? जमा तकसीम देखा है? हाँ देखा है क्या मैंने। हो रहा है उसमें? देखिए अब फिर मैं पूरी कहानी बता दूंगा लास्ट आपको। किस्त में क्या हो रहा है? बस मैं लास्ट किस्त कहानी में बता आपको दो। पूरी बता दूंगा। डाइनिंग टेबल पे एक क्या हुआ खानदान था? की कहानी है वो, ठीक है। वो मुझे पता उसमें है। कजन्स रहते हैं, हाँ। फिर कजन्स एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन भी होता है और कुछ ऐसी मामलात हो जाते हैं जो बड़े ठीक मामलात नहीं है। फिर एक जो छोटा बेटा है वो उसने अपनी पसंद की शादी की है, फिर उसकी जॉब हो जाती है। वो कहता है कि मैं अभी इस शहर में ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं अलग होना चाह रहा हूँ। मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ, बस छोड़ दें, इधर देखे ना? इधर ही रुक जाओ। जबरदस्त, वेरी नाइस। बाकी में देख रहे हैं और हर कोई देख रहा है। 6.5 मिलियन व्यूज इन 4 डेज। तो ड्रामा बड़ा अच्छा रिसीव किया सबने। सिंपल सी कहानी है, फैमिली की कहानी है, लेकिन परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन और जो राइटिंग है वो बड़ी अच्छी है। इसमें जो बड़े जबरदस्त 2 कैरेक्टर्स हैं, सिद्रा एंड जीशान। और देखा जाए कहानी इन लैला का कसूर नहीं है, इन्हीं की वजह से जो है बहुत बड़ा मोड़ आया है सबकी जिंदगी में। बहुत प्यारी बच्ची नजीहा इलाही बख्श, कमाल एक्टिंग की है इन्होंने इस ड्रामे में। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीहा ज़ैनब एंड इलाही बख्श, कैसे हैं आप? कैसे नदीजी खैरियत से आप? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बिल्कुल। दोनों यंगस्टर्स हैं भाई। गर्ल्स फर्स्ट। हाँ। पहले जरा मैं पता मेरे मुंह पे सिद्रा और सॉरी जीशान ही आ रहा है। मैं इतनी यूज्ड हूँ आप लोगों के नाम से कि रियल नेम सॉरी। हाँ तो मैं सिद्रा ही बोलूंगी। सिद्रा तुम कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ रही हो, कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो? अभी मैं 9th हूँ एंड 16 years old एंड मैं बायो पढ़ रही हूँ अभी। सही। तो अम्मी टिफिन में क्या देती हैं? टिफिन छोड़ो, मुझे बताओ जब स्कूल वूल चल रहे हैं तो ड्रामे में तो बहुत दिन लग जाते हैं, तो वो टाइम कैसे दिया? स्कूल कॉम्प्रोमाइज होता है नो डाउट, लेकिन जो मेरा ट्यूशन है उसमें आई स्टडी फॉर मोर देन 6 hours, तो मेरी स्टडी बिल्कुल इक्वली चल रही है विद माय एक्टिंग। अच्छा तो सिद्रा बेटा, जब ये ड्रामा ऑफर हुआ बड़ा चैलेंजिंग और बोल्ड भी था, तो घर वालों को जब कहानी सुनाई तो उनका क्या रिएक्शन था? मान गए थे, मनाना पड़ा? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज कि किसी को स्टोरी नहीं पता थी कि क्या हो रहा है, तो सीन बाय सीन मुझे पता चला कि सिद्रा के साथ क्या हो रहा है। और इलाही बख्श तुम बताओ, ये जब ऑफर हुआ तुम्हें या फिर तुम गए ऑडिशन के लिए, तो इस कैरेक्टर से आगाज करना अदाकारी का, थोड़ा सा ये सोचा कि यार ये नहीं होता तो नहीं है ऐसा, कहाँ होता है कजन्स में, ये सोचा था, ये थॉट्स आए थे? नहीं ऑब्वियसली मुझे थोड़े कंसर्न्स थे शुरू में, बट आई डिस्कस विद द डायरेक्टर एंड कहानी जब मुझे सुनाई गई थी तो ऐसे ही लगा था लाइक इट्स एवरी अदर हाउस होल्ड, जो कि पाकिस्तान में सोशल इश्यूज पे बात नहीं की जाती लेकिन करनी चाहिए। एंड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आई कैन पुट माय इनपुट कि किसी जरिए से हम एक मैसेज डिलीवर कर सकें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और दूसरी बात, अली भाई खुद डायरेक्ट कर रहे थे तो मैं तो बहुत खुश था इससे। अच्छा, एक तो ये कि हरासमेंट करना, और उसके बाद जब खुद हॉस्टल गए तो वहाँ आपके साथ भी हरासमेंट हो रही है, और वो एक्सप्रेशंस, वो एक्टिंग बड़े क्लेवरली दिखाया है। लेकिन ये लड़का हॉस्टल से भाग भी जाता है और घर वाले आने भी नहीं देते अंदर। बड़े कमाल सीन्स थे। तो तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था? बहुत था शुरू में, मतलब कि जब उसको पढ़ रहे थे तो था एग्जीक्यूशन उसकी शुरू में, जब मतलब एक आपका माइंड प्रोसेस जब करता है तो यानी मुझे लगा था कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। डायरेक्टर से काफी बार डिस्कस हुआ, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी ऑन द सीन, व्हेन टू द कैरेक्टर, व्हेन टू द रोल, तो वो जितना स्मूथली हुआ था और जिस तरीके से हुआ था एंड द वे वी टेकन द कैरेक्टर, यानी कि उसको डेप्थ में लेके गया था मैं जितना, ताकि वो डिलीवर हो सके। अगर उस तरीके से मैं विलेन ना बनता तो शायद वो मैसेज भी नहीं पोर्ट्रे होता। नहीं बिल्कुल। और वो जो चाचू ने थप्पड़ मारा वो रियल था, मुझे तो बहुत रियल नहीं वो रियल नहीं था, लेकिन जो अब्बा ने में थप्पड़ मारे थे वो रियल थे। वो मैंने उनको खुद कहा था, हसन भाई यू कैन जस्ट डू हिट मी एज हार्ड एज यू कैन, क्योंकि आई वांट इट टू बी विजिबल टू द ऑडियंस, ताकि उनको दिखे, उनको जो गुस्सा है वो आप उतार दीजिए। और तो हसन ने फुल फोर्स से तुम्हें थप्पड़ मारे, खाए उन्होंने मारे नहीं, उन्होंने फुल फोर्स मारे नहीं, लेकिन मैंने उन्हें अलाउ किया था कि आपको जितना फोर्स लगा नहीं, यू कैन हिट मी, इट्स ओके। लेकिन ऑब्वियसली ही होल्ड बैक। क्या बात है। और नजिया, ये मुझे बताया कि ये यूएसपी इस ड्रामे का बन जाएगा, ये सीक्वेंस आपका जो है, ये सोचा था कि ऐसा होगा? क्योंकि देखिए खानदान की कहानियां तो बहुत ज्यादा हमने देखे हैं ऐसे ड्रामे कि जिसमें जॉइंट फैमिली रह रही है, तो उसमें मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये पहलू खास तौर पे लोगों ने भी, मुझे लगता है कि शायद इसलिए ड्रामा बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया है। जी बेटा। जी नजिया। वेल, पहले तो आई थॉट कि क्योंकि बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली पर ड्रामास बना है, तो आई थॉट मे बी शायद कोई ऑर्डिनरी सा होएगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उस वक्त नहीं पता था कि सिद्रा उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब सीन बाय सीन मुझे पता चला दैट वाज हैपनिंग विद हर,
So I was like, oh, maybe drama hit जाएगा because it has so many plots. तो नज़िया के फैमिली का क्या रिएक्शन था जब तुम्हारे उन्होंने सीन्स देखे? बहुत मैं रो रही थी, तो फिर घर वाले, फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन था? वो भी रोए थे, स्पेशली एपिसोड 9 में they all were crying. My mom was crying, मेरे बाबा गुस्से में थे कि ज़ीशान को लड़का है, and my friends they were crying as well. मेरी cousins भी. अच्छा नज़िया, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे पता नहीं तुम्हारी बहन ढूंढ रहा है हर कोई, या तो कह रहे हैं कि तुम अलीज़ा शाह की छोटी बहन हो, और ये भी मैंने सुना कि जो मारिया बच्ची है वो तुम्हारी छोटी बहन है। तो ये कौन है बहन? तुम किसकी बहन हो और तुम्हारी बहन कौन है? ये बहन का मसला चल रहा है, कौन किसकी बहन है, तुम किसकी बहन हो रियल लाइफ में? जो मेरे साथ ड्रामा में मारिया है, शी इज माय एक्चुअल सिस्टर. तुम्हें काम करना, मारिया को पकड़ के ना 2 इधर उसके कल्ले पे पपियां करना, मेरी तरफ से 2 इधर। इतनी क्यूट है, और वो जिस तरह चॉकलेट खाते हुए, वो जो मुझे तुम एड्रेस दो, मैं उसको चॉकलेट्स भिजवानी है गुड़िया को। आई लव हर। तो भाई मुझे ये आगे ड्रामे का ज़ाहिर आप बता तो नहीं सकते, लेकिन क्या हैप्पीली मतलब वो बाद में हर चीज अब फैमिली अच्छी लेकिन ये पूछो इससे कि अलीज़ा शाह की बहन क्यों कह रहे हैं? नहीं कह रहे क्या? क्या बात नहीं कह रहे? ये क्यों कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है या कहाँ बुरा से? लग रहा है पहले बताओ, वो तो कह तो रहे, तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? आई डोंट नो, मैंने इस बात पे इतना गौर नहीं किया. करो ना, अभी करो जरा गौर। लेकिन अब बताओ कह अलीज़ा क्यों शाह की रहे बहन हो हैं? तो मैं कह रहा हूँ कोई रिजेम्बलेंस, बल्कि मावरा से थोड़ी सी रिजेम्बलेंस आ रही है। रिजेम्बलेंस कहाँ? तुम्हें लगता है कि तुम्हें अलीज़ा शाह की कोई रिजेम्बलेंस नहीं, है? मैं कह रहा हूँ तुम अलीज़ा शाह की बहन लग रही हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? I mean, it's fine. I think it's fine. बिल्कुल, शी इज वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी, द डॉल है। फाइन करके हाँ, लेकिन ये कि पता नहीं बात शुरू कहाँ से हुई कि कहाँ जी से? क्यों, मतलब पता है सोशल मीडिया ना नादिया, कुछ भी बात हो जाती है बहुत ना। बहुत झूठ ऐसे बोलते हैं, लेकिन मारिया बहुत क्यूट है। अच्छा, अब अगला तो सवाल इलाही पूछो। हाँ मुझे बताएं भाई, आगे क्या कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अनफोल्ड करें ना, कि क्या होने जा रहा है इस कैरेक्टर के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ? घर वापस आएंगे, क्या होगा फिर? दोबारा घर में रह लेंगे, कजन साथ होगी, कजन की शादी हो जाएगी या नहीं? वेल मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए इसके, किस टाइप के किरदार? जो नहीं होना चाहिए वो शादी दोनों की नहीं होनी चाहिए, जो उनको सोल्यूशन लग रहा है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट्स गोना हैपन। इसको मैं थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी आपकी रखूंगा मैं। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम होना क्या realize तो चाहिए? नहीं करोगे इलाही। मुझे अगर होना चाहिए एज अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई ऑब्वियसली से कि शादी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो एक लड़की है जिसके साथ इफ शी इज गोइंग थ्रू दैट, तो उसको पूरा रिडेम्पशन का उसको देना चाहिए कि वो उस पे फोकस करे, अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। एंड जो ज़ीशान का किरदार है उसको भी आने के एक रियलाइजेशन तो हिट हुई है जो दिख रहा है, और आगे भी इसको रियलाइजेशन हिट अगर होगी तो इसको भी चांस देना चाहिए टू लिव हिज ओन लाइफ। एंड आई थिंक इनकी एज जो थी बहुत ही कम एज थी, दे वर अंडर एज एंड दे विल लर्न मोर फ्रॉम द लाइफ एज वेल व्हेन दे ग्रो अप। हाँ, वो जो तुम्हारी वो जो लाइन है ना, नरम नरम उंगलियों से, हाथ से, हाँ, वो बड़ी। मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो जाएगा तुम दोनों को एक नहीं दूसरे नहीं, कोई चांस नहीं, से। ऐसा हो सकता इस है? कैरेक्टर से किसी को प्यार नहीं हो सकता। नहीं, जब ये रियलाइजेशन इसमें होगी, अच्छा इंसान बन जाएगा, नहीं, ज़ीशान तो वो जो- देखेगी लड़की के भाई नहीं अच्छी नहीं, है। ऐसा कोई चांस ऐसा नहीं। नहीं? ज़ीशान मुझे बताओ, ज़ीशान देखा अगेन, सॉरी मैं तो ज़ीशान ही मुंह पे आता है, लेकिन जो माँ के साथ सीन था बहुत खूबसूरत, जिस तरह हॉस्टल से भाग के आए तो और जिस तरह माँ से मिलना चाह रहे थे और तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया, वो सीन बताओ कैसे शूट किया था? अच्छा, तो प्रैक्टिस की ये जो सीन था, हॉस्टल वाला जो सीन था, सारे सीक्वेंस हॉस्टल के वो हुए थे लाइक 2 हफ्ते पहले अभी शूट हुआ है ना, जो ऑन हो गए हैं 2-2.5 हफ्ते पहले। और जो वो माँ से मिलने वाला सीन वो तकरीबन 3 महीने पहले शूट हुआ था। सो व्हाइल वी वर डूइंग दैट, तो मुझे स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन को मुझे पता नहीं था कि हम किस तरीके से किस लेवल तक इसको ले जाएंगे ड्यूरिंग द हॉस्टल वाला सीन। तो आफ्टर दैट मुझे बस ये था कि आई जस्ट केम इन एंड आई एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल, डरा हुआ, सहमा हुआ, रियलाइजेशन। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? वैसे टीज तो नहीं करते कि यार तुम्हारा रोल ये देखो हॉस्टल में क्या हो रहा है, नहीं, या नहीं, ये कि नहीं, अप्रिशिएट they कर, really बिकॉज आई support वांट टू नो कि जेनजी का क्या रिएक्शन है कि जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं तो आपको वो कितना सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसे इश्यूज पे बात होनी चाहिए। और पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें ना, यूजुअली ड्रामा तो पहले एपिसोड से यानी हिट जा रहा था, लेकिन एपिसोड 9 से इसने कैच पकड़ी है बहुत ज्यादा, एपिसोड 9 एंड 10 से। वो इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा बेस्ड ज़ीशान पे था, एंड पीपल कैन रिलेट विद दैट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द जेनजीज, और सारों ने प्रेजिंग द परफॉर्मेंस एंड दिस जो बात व्हाटएवर भाई ज़ीशान, मुझे ये बताओ कि भाई ये तुम- बात सही है, ड्रामा जो सही पिकअप हुआ ना, ये इन दोनों नहीं, की अब ये तुम performance उसी की एज वजह में से। हो ना, टीन एजेस में ही हो। अब मुझे बताओ कि ये वाकई एक खराब कैरेक्टर इसको कह सकते हैं, या इस एज में इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं?
गलती हो जाती है, बच्चों में ये होता है एक दूसरे के साथ बड़ा अट्रैक्शन, तुमने कैसे एनालाइज किया क्योंकि तुम खुद ही इस फेज में अभी हो? ये जो एज है वो ये है कि पेरेंट्स की बहुत नजर होनी चाहिए बच्चों पे, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें आने के या फिर बच्चा बिगड़ गया या फिर सुधर गया, उसके बाद ही उसकी लाइफ कैरी ऑन होती है। तो आपने ऐसे ड्रामा में देखा होगा कि स्पेशली एक सेकंड या थर्ड एपिसोड में सीन था जब वो दोस्त होते हैं ज़ीशान के और वो चाची के बारे में कुछ बकवास बात करते हैं। सो उससे यह पता चलता है कि मास्टर का कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस किरदार पे, अपनी दोस्तों का वगैरह, एंड देन अबाउट हिज फादर एज वेल, लाइक फादर की एक्टिविटीज भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस पे, जो उसकी पर्सनैलिटी वो बच्चे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो इसको जितनी यानी कि इसकी बुराई इसको कभी नहीं बताएगी, इसकी अच्छाई इसको बताएगी, वो गुड 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 गुड, लेकिन बैड जो था वो नहीं बताएगा कि यू बैड इन दैट, बैड इन दैट, बैड इन दैट। तो वो अगर आई बिलीव के लड़का हो या लड़की, आपको उनके साथ प्रॉपर बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल पेरेंट्स में होना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप आई गेस सिबलिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें जो शायद पेरेंट्स को आप नहीं शेयर कर सकते, वो उनके थ्रू आप बताओ। और फैमिलीज को कॉन्शियस रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तो आप हर वक्त जो है ना थोड़ा घबराए में रखें उनको कि जी बेटा ऐसी कभी बात नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसी कोई सिचुएशन, मतलब बड़े कॉन्शियस नहीं होते ना, वो रिलैक्स होते हैं, अरे भाई की तरह है, बहन की तरह है, लेकिन भाई बहन नहीं। वैसे नज़िया मुझे बताएं कि डिस्टेंस होना चाहिए, बड़ों को, कजन्स तो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, बड़ों को उनको कॉन्शियस रखना चाहिए और एक नजर रखनी चाहिए। 100%। हाँ नज़िया, है ना नज़िया? सॉरी फिर से रिपीट किएगा, वो हम ये आवाज कह मिस हो रहे गई। हैं, हम ये कह रहे हैं कि आजकल तो जो जनरेशन ये वाली है, ये तो ईटिंग आउट भी होती है, सब चीज़ हैंग आउट भी करते हैं, तो आप वाकई क्या ये समझती हैं इस केस के बाद, ये जो आपने किया पोर्ट्रे, कि एक डिस्टेंस बहरहाल होना चाहिए कजन्स के दरमियान भी? यस बिल्कुल, एक डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट ब्लड, मतलब ब्लड रिलेटेड है, बट दे आर नॉट सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स और कजिन्स में फर्क होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा ज़ीशान, तुम्हारा जो समझ अभी, जैसे हाँ तुम बिल्कुल खामोश हो, अब अपने साथ जब हरासमेंट हुई है हॉस्टल में लड़कों ने की है, तो सोचता है वो कि देखो मैंने यही अपनी कज़न के साथ किया था, वो बेबस थी और मैं इसको जो है मैं कैसे इसका फ़ायदा लेता था और इसको कैसे टॉर्चर करता था, उसके जहन में क्या चल रहा है? वो खुद को देख रहा है। वो बेसिकली एक हमने सीन किया था जब वो सीढ़ियों से भागता आता है, पीछे लड़के उसको डराने के लिए, और वहां रुकता है और वो ऊपर देखता है, तो उसको लड़के थोड़ी देर के लिए वो खुद को देख रहा होता है, जैसे उसने सिद्रा को ऊपर से डराया था, जो भी किया था। सो ही इज एग्जैक्टली रियलाइजिंग, वो बेड पे भी होता है, पूरे थॉट में होता है, लाइक व्हाट आई डिड, ये सारा जो उसका कारमा हो रहा है। एंड यस, आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से यानी कि स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन वो कामा को रियलाइज करने की अभी एज नहीं है, अभी और गलतियां करने की है, मैं ये समझता हूं। इसको ठीक ठाक पड़ी है भाई। हाँ पड़ी है, लेकिन वो एज अभी ये नहीं है ना, इसकी एज से निकले। अच्छा नज़िया, तुम एक बात बताओ मुझे, आई थिंक सो कि तजुर्बा जो होता है वो उम्र से नहीं आता, हालात से आता है। एंड जो हालात इसके ऊपर गुजरे हैं, तो इसको काफी चीजें समझ आ गई हैं कि यानी कि जो हुआ, मैंने जो किया वो बहुत गलत है। एंड अब ऐसे यू सी हाउ देखा कैसे आगे की कहानी हम पूछ रहे हैं तुमसे और तुम बता भी जा रहे हो। उसको वही हो गया, नहीं, दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आगे आप देखिएगा क्या होगा। हाँ नज़िया, तो मुझे एक बात बताओ, और ये मैं इलाही बख्श आपसे भी पूछूंगी कि ये जो लैला है, ये वाकई कामचोर है कि इससे यूट्यूब से भी कभी कोई सही रेसिपी नहीं बनती, इससे कुछ बनता ही नहीं, या वाकई मजबूर है? अब तो उसने वो कहते ना घर में मैली भी रहने लगी है। हाँ जी, नहा धो भी नहीं रही, कपड़े भी नहीं चेंज कर रही, जैसी प्राइवेसी वाले होते ना, प्राइवेसी की, जब अपना घर है जो मर्जी पहन लो ना, उसने सजना सवरना खत्म कर दिया है जी, खाना भी नहीं उससे बन रहा। तो क्या चाची कामचोर है या बेचारी मजबूर है? अब तो थोड़ी कामचोर टाइप लग रही है। नहीं वो कामचोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द थिंग इज दैट उन्होंने कभी शायद ये सीखा नहीं होगा। बस कर दो, अब जब वो सीख रही है अपने हस्बैंड, नहीं हमारी चाची की बात नहीं हो रही, ड्रामे में चाची की बात हो रही है। अब देखो नए घर में आए हैं, सब कुछ है, फिर भी खाना नहीं बन रहा, जल गया तो दोबारा भी नहीं बनाया, ये तो गलत है ना चाचू। बुराई करो। चाचू तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये चाची सही नहीं है। नहीं दोनों बहुत अच्छे हैं यार, इतना पॉलिटिकली करेक्ट ड्रामे में भी तुम, इससे मतलब तुम बहुत आगे जाओगी। ऑफर्स आ रही है इस ड्रामे के बाद दोनों को? नहीं, उससे से पूछने दो ना वो चाची के बारे में क्या कहते हैं। लाइव बख्श तुम बताओ भाई। मैं यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट कि हर किरदार के प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए गए हैं, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराइयां हैं। तो यस, यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक किरदार कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एंड यस, चाची की अपब्रिंगिंग ऐसी थी
कि शी वाज रेज्ड लाइक अ प्रिंसेस इन अ हाउस, और अब उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको फेस आ रही है कि मैरिड लाइफ एंड द सिंगल लाइफ इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग, एंड शी इज नॉट अ बैड कैरेक्टर, शी वांट्स टू लर्न, बट यस वो है चीज जो उसने कभी की नहीं है, तो उसको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फोकस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, फोकस नहीं, खाना जल जाता है, हर चीज जल जाती है, तो फोकस का मसला है। बट हाउ डू यू बैलेंस एजुकेशन, पढ़ाई? लाइबक्श, आप बेटा बताओ क्या पढ़ रहे हो? और क्योंकि मुझे पता है ना ड्रामे में टाइम बहुत लगता है, कैसे इसको बैलेंस करते हो? जी नादिया जी, मैंने एक्चुअली अभी मैंने कंप्लीट की थी अपनी नापा से, नापा से पढ़े हो? जी नापा से मैंने थिएटर किया मैंने वहां से, एंड मेरी डिप्लोमा भी मुकम्मल हुआ था वहां से, और साथ ही फिर मुझे यानी कि अभी हुआ है 2024 के मिड में, और मुझे इसकी ऑफर आ गई थी एंड आई केम टू। ये तो तुम जितनी छुट्टियां करोगे तुम्हें उतने नंबर मिलने हैं, है ना? ये नहीं, तो पढ़ी वही रहा है। मेरा कंप्लीट हो गया है, तो आई एम जस्ट फोकस्ड विद द इंडस्ट्री नाउ। अरे अच्छा, ये जो अब्बा का कैरेक्टर है, घर के सरबरा का जो कैरेक्टर है, अभी इस एज में क्या समझते हो, ऐसा होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है? या ये कि जॉइंट फैमिली है? सिस्टम के बारे में आप कि वो पूछ रहे कहते हैं ना? सब साथ रहे, हाँ। जब तक मैं हूँ सब साथ रहे। डज इट वर्क या नॉट? Well, I don't think so. I don't think so it works. क्योंकि just because I grew up in a joint family as well. And जब मैं छोटा था तो मेरे दादा का इंतकाल हो गया था. My father often says कि ऐसा होना चाहिए था कि उस वक्त में ही यानी कि चीजें अगर जब बड़ों के होते हुए चीजें मैनेज हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं ना, तो फिर बच्चों को या आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम फेस नहीं आती. एंड जो दादा का किरदार है वो मतलब कीज, और एक तरीके से वो ये भी सही कह रहे हैं कि मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से घर बनाया है, इस एट दिस स्टेज वो चाहते हैं उनके बच्चे उनके साथ हो, लेकिन वो एक सेल्फिश थॉट है, मैं कहना चाहूंगा. अगर वो सबको अपनी अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने का मौका दें और आप अपने तरीके से जिंदगी जिए, अपने जीते हुए अगर ये कर दें, तो शायद उनके जाने के बाद कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपस में इख्तिलाफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि मोहब्बत बढ़ेगी. नज़िया बेटा आप बताओ. वेल आई थिंक एक चीज मतलब अगर जो नहीं है तो यू शुडंट रियली फोर्सफुली ट्राई टू कि वो साथ ही रहे. एंड ऑनेस्टली आई थिंक जॉइंट फैमिली में प्रोस भी होता है, कॉन्स भी होता है, लेकिन जब आप कॉन्स देखो तो आप उसी वक्त अंडरस्टैंडिंग कर लो ताकि आगे जाके और बड़े मसले ना बने आपके लिए. नहीं, लेकिन अगर तुम्हें दो ऑप्शन मिले, जॉइंट फैमिली या फिर तो जब तुम्हारी शादी हो तो क्या चाहोगे? जॉइंट फैमिली में रहो सबके साथ मिलके या अलग से मियाँ के साथ? ऑनेस्टली आई फील लाइक अलग से, क्योंकि जॉइंट फैमिली इज अमेजिंग, नो डाउट, उसमें बहुत मजा आता है, सब लोग साथ होते हैं, बहुत मजा आता है. बट आई फील लाइक कि अ मैरिड कपल नीड्स अ प्राइवेसी, एज इन लाइक दे हैव टू ग्रो एंड एक हैप्पी लाइफ. आई डोंट नो, आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं. यार तुम हर बात पे यही कह रही हो, क्या बात है, ये तो किसी चीज में प्यारी बच्ची है बहुत. मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं. तुम ऐसा करो, जर्नलिज्म में आ जाओ या पॉलिटिक्स में आ अच्छा जाओ. मुझे बताओ नज़िया, किसके साथ मजा आया काम करके? इतने तुम्हारे साथ बड़े बड़े एक्टर्स थे, किसके साथ मजा आया, किससे डर लग रहा था, हैं वो बताओ. किससे दोस्ती है? अपने पेरेंट्स से लेके दादा दादी तक आई लव्ड एवरीवन, मेरी सबके साथ दोस्ती है. एंड जो मेरी दादी है, शी इज माय स्वीट हार्ट, एंड लैला चाची इज अमेजिंग, और कैश चाचू भी बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे. अच्छा, तो जो क्योंकि ड्रामे के बीच में ना वेट बहुत करना पड़ता है, बहुत सारे घंटे इंतजार कर रहे हैं, सीन कब होगा मेरा सीन कब होगा, तो उसमें तुम क्या टाइम कैसे पास करती हो? और कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं ना कि ओहो इतनी देर होगी, मेरा सीन नहीं आया. नहीं, असल में जब मैं थकी होती थी तो मैं सो जाती थी मम्मा के साथ, और जब मेरे पेपर्स होते थे तो आई यूज्ड टू स्टडी एट सेट. सॉरी क्या? कभी कभार जब मैं बहुत थकी होती थी तो मैं सो जाती थी, और अगर मेरे पेपर्स हुआ करते थे तो आई यूज्ड टू स्टडी. अच्छा स्टडी. भाई इलाइबक्स, तुम क्रिकेट देखते हो? ऑब्वियसली. ये शाहिद शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया वनडे का, क्या ख्यालात है तुम्हारे? ये बहुत आई थिंक सो इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ लास्ट दो हमारी सीरीज तो अच्छी गई थी अंडर मोहम्मद रिजवान. यानी साउथ अफ्रीकन सीरीज, ऑस्ट्रेलियन सीरीज काफी टाइम बाद हम जीते थे वहां पे, तो शुड हैव गिवन टाइम. अगर आप एक यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की बिना पे कप्तान चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना वर्क. अब आने वाले साल में हम देखेंगे फिर से कप्तान चेंज होते रहेंगे. सो इट्स बेटा फोन नंबर भेज देना इनको, मतलब ये भी चाचू की तरह है तुम्हारे, नंबर भेज देना, क्रिकेट की बाकी बातें ना बाद में है ना. मैं और नज़िया बोर हो रहे हैं, सॉरी ब्रेक ले रहे हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों को ऑल द बेस्ट.